भी होता है। मनुष्य में तो दैवी और आसुरी ये दोनों गुण साथ साथ पैदा होते हैं। अब किस गुण की वृद्धि हुई है ये देखना है। यदि सत्संग मिल गया तो दैवी गुण बढ़ने लगे, कुसंग मिल गया तो आसुरी गुण बढ़ने लगे। सत्संग से दैवी गुण बढ़ता है, कुसंग मिल गया तो आसुरी गुण बढ़ने लगे। आदमी बुरे लोगों में बैठने लगा, ताश खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, वहां आसुरी गुण अपना प्रभाव जमाने लगा। धीरे धीरे वो एक व्यक्ति सारे घर को नरक बना देगा। एक व्यक्ति, आखिर घर वाले दूसरे लोग कब तक यानी बर्दाश्त करेंगे? तो एक व्यक्ति के नाते सारा परिवार नरक बन जाता है, बुरे रास्ते पर चल पड़ा। और बुरे रास्ते पर नहीं कि बहुत दिन तक चला, थोड़े दिन तक चला, इससे कोई लेना देना नहीं। एक शायर ने लिखा है, सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में। वो कहता शौकियां हमने अपने दोस्तों के साथ एक कदम बुरे रास्ते पर रख दिया। शौकियां, सिर्फ एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, और उसका परिणाम क्या हुआ? कहा मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही, सारी उम्र तक मंजिल ढूंढती रह गई, मंजिल पर कहीं नहीं पहुंचा। हो कहां से पहुंचेगा? गलत रास्ते पर चला तो चला, ट्रैक बदल गया तो चला गया। तो पहले तो जरा सा ही लगता है। आप लोगों ने रेल में जो ट्रैक बदलते हैं उसको देखा होगा, वो जरा सा ही होता है, बहुत जरा सा। जो उसके साथ चिपका हुआ होता है वो उधर से न जाकर के इधर हो जाता है। गाड़ी गई तो इधर नहीं जाएगी, गाड़ी इधर ही जाएगी। जरा सा ट्रैक बदला, रास्ता बदल गया। और कितनी दूरी हो सकती है कल्पना करो। इसलिए इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा के साथ द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इच्छा और द्वेष दोनों जब उत्पन्न हो गए फिर द्वंद्व मोहेन वार्त, फिर इच्छा द्वेष के साथ सारे द्वंद्व आ जाते हैं। द्वंद्व माने दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण, ये दुनिया का सारा द्वंद्व। अच्छाई बुराई द्वंद्व की व्याख्या तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में की, जिसमें उन्होंने बताया, हाँ, भले वो पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए। परमात्मा की सृष्टि ही भला और पोच को मिल करके, भलाई और बुराई जो मैं बता रहा था, देवी गुण और आसुरी गुणों को मिल करके तो सृष्टि बनी है। सतो गुण की प्रधानता रही तो दैवी गुण हो गया, और रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हुई तो आसुरी गुण हो गया। अभी कल हम आ रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि भाई देखो ये लोग यात्रा करने जा रहे हैं, तो मैं उनको समझा रहा था, तो कहा कि देखो कितना उत्साह है, कहाँ उदयपुर चल करके वैष्णो देवी यात्रा करने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, हम कहा कि देखिए हमारे यहाँ भारत में शहर की दो प्रक्रियाएं थी, दो प्रक्रियाएं शहर करने की, जाने की। एक तो प्रक्रिया ये थी कि भाई सारा देश अपना घूमना है, तो देश कैसे घूमो भाई? का तीर्थ के नाते। इसलिए हमारे आचार्यों ने चार कोनों पर चार धाम बना दिया, बीच बीच में 7 पुरियां बना दी, 12 ज्योतिर्लिंग बना दिए, 52 शक्तिपीठ बना दिए। अब सोचो, 4 धाम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, एन रामेश्वरम बिल्कुल दक्षिण के एन छोर पर, कन्याकुमारी रामेश्वरम, बद्रीनारायण केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री एन बिल्कुल हिमालय के जड़ में जाकर, द्वारका जी बिल्कुल एन ऊपर जाकर के पश्चिम, और जगन्नाथपुरी नीचे। अब ये चारों धाम बन गए, 7 पुरियां बन गई बीच में, अयोध्या मथुरा माया काशी कामकी अवंतिका, सारा घूमो भाई। और 52 शक्तिपीठ बने, भगवती की आराधना करो, शक्ति की 52 जगह जाओ, पूरा भारत। पूरब में आसाम कामरू कामाख्या वो एक पीठ है, और पश्चिम में हिंगलाज। हिंगलाज कहाँ था जानते हो? भारत की सीमा जो पहले वाली थी उसके किनारे सबसे कठिन यात्रा जो भगवती की थी वो हिंगलाज की थी, सबसे कठिन यात्रा। तो कोयटा बिलोचिस्तान के आगे, यानी भारत की वो आखिरी सीमा थी। तो हिंगलाज में शक्तिपीठ थी, और इधर जो है
कामाख्या आसाम में गुवाहाटी के पास, ये शक्तिपीठ, यहाँ से दोनों, और इधर कश्मीर में शारदा पीठ और उधर कन्याकुमारी, ये शक्तिपीठ चारों। क्योंकि भारत में ज्यादा करके 3 प्रकार के उपासक थे, शाक्त, शैव और वैष्णव, 3 प्रकार। शाक्त उपासक थे, शैव उपासक थे, वैष्णव उपासक थे, 3 प्रकार के ज्यादा थे। आगे सब उसी के वेरिएशन, उन्हीं से बने हुए। एक सूर्य की उपासना तो सारे हिंदू करता था, उसमें कोई अंतर नहीं, तो सबका है, वो तो आकाश में उसकी कोई यात्रा होती ही नहीं। अब वैष्णवों के पीठ बन गए, जैसे बद्रीनारायण ये वैष्णव पीठ है, द्वारका वैष्णव पीठ है, और राम क्या बोलते हैं जगन्नाथपुरी वैष्णव पीठ है, ये वैष्णव के बन गए। अब उसके साथ साथ शैवों के, जहाँ बद्रीनारायण है वहीं केदारनाथ शैवों का है, जहाँ पर दक्षिण भारत में रामेश्वरम शैवों का है, और वहीं पर कांचीपुरम जो है वो वैष्णव का है। अच्छा, फिर इधर जाओ पश्चिम में, जहाँ पर द्वारकाधीश है, वहीं सोमनाथ बगल में, सोमनाथ शैव का है, द्वारकाधीश जो वैष्णव का है। यानी शैव वैष्णव सब जगह, इसी रूप से शक्तिपीठ सब जगह, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति जरूर होगी। तो ये तीनों को पूरे भारत में ऐसा महापुरुषों ने फैला दिया कि आप पूरे भारत की परिक्रमा कराओ, किसके नाते? भगवान के नाते। अब सारा भारत भी देख लिया, और भगवान की भक्ति की भावना भी रही, भगवान के दर्शन हो गए। और दूसरी प्रक्रिया थी सैर सपाटा करने की, जो पश्चिम की देन है। कहाँ जा रहे हैं भाई? कश्मीर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं, डल लेक में सैर करने जा रहे हैं भाई। वहां भी जाते थे लोग, किसके लिए जा रहे हैं भाई? अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ की यात्रा करो, कश्मीर अपने आप घूम लोगे। लेकिन अमरनाथ कौन जाता है? वहां तो डल लेक घूमना है, अमुक जगह घूमना है। अब कहाँ जाना? नैनीताल जाना भाई, अल्मोड़ा जाना है, अमुक जगह। यानी सैर करने वाली, ये सैर करने वाली जो प्रवृत्ति रही है, ये है रजोगुण, और उसमें तमोगुण। क्योंकि शहर में क्या होता है? वहां मांस, मदिरा, मैथुन आदि की व्यवस्था करना। जी पंडित जी, नहीं होती। यदि आप जाओ यात्रा करने, तो जो लोग मांसाहारी हैं वो भी कहते हैं कि यात्रा में हैं, हम मांस नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, हम मदिरा नहीं पिएंगे। क्यों? यात्रा में भाई कोई काम करने जा रहे हैं। तो यात्रा में जाने पर मांस मदिरा ये छूट गई, और वही सैर करने जाओ तो जो नहीं खाते वो भी कहते यार सैर करने आए हो, जरा कम से कम आनंद तो ले लो। वृत्ति की बात है। अब उसमें एक हो गया सतोगुण का, दूसरा हो गया रजो तमोगुण का। एक आसुरी वृत्ति हो गई, एक राक्षसी वृत्ति, और एक देवी वृत्ति हो गई। तमोगुण प्रधान हुआ, राक्षसी वृत्ति हो गई। रजोगुण प्रधान हुआ, आसुरी वृत्ति हो गई। और सतोगुण प्रधान हुआ तो दैवी वृत्ति हो गई। एक ही दिशा, एक है काम, उद्देश्य एक है, घूमना। अब इस प्रकार से मैं विदेशियों को भी यही समझाता हूं। वो कहते हैं इंडियन लोग घूमते हैं कि नहीं घूमते? हम कहा इंडियन लोग घूमते हैं, लेकिन वो यात्रा करने जाते हैं, वो सैर करने नहीं जाते। वो भी घूमते हैं, यात्रा करने जाते हैं। ये है भाव। तो मनुष्य अपने कर्मों से असुर भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। अब यहां पर भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा और द्वेष ये दोनों उत्थित हुए। उत्थित हुए माने प्रकट हुए, प्रबल हो गए शरीर में। फिर द्वंद्व मोहे न भारत, फिर द्वंद्व आकर खड़ा हो गया। और द्वंद्व तो दुनिया में है ही, आसुरी और दैवी दोनों प्रकार के संस्कार इस दुनिया में है। परमात्मा ने दोनों को एक साथ बनाया है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विल गाए। कहें वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुणसाना। अब यहां से उन्होंने द्वंद्व की व्याख्या कर दी। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात सुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग कवनीशा, काशी मग सुरसर क्रमनाशा, मरु मारो महिदेव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। अब इसमें से संत हंस गुण गहें पे परिहरि बार बिका। यानी गुण दोष तो सर्वत्र है, लेकिन आप उसमें से क्या ले रहे हैं? मधु की मक्खी जिस फूल से रस लेती है
उसी फूल के बगल कांटा भी तो होता है, कांटा भी होता वहीं। गुलाब के फूल से उसने रस लिया, कांटा वहीं था, कांटे को बचाकर फूल पर बैठी रस लेकर चली आए, उसे कुछ लेना देना नहीं। फूल को तोड़ा नहीं उसने, फूल को नष्ट नहीं किया उसने, फूल से रस ले लिया। इसी रूप से मधुकर सरिस संत गुण गाएं। मधुकर माने मधु की मच्छी, मधु की मक्खी। तो मधु की मक्खी के समान, मधु की मक्खी के समान संत जो हैं वो गुण को ले लेते हैं। गुण को लेने से व्यक्ति का अहित नहीं होता, जैसे रस को लेने से फूल का नाश नहीं होता, अहित नहीं होता। बल्कि कुछ फूल ऐसे हैं यदि उस पर भंवरा न बैठे तो वो फूल आगे बढ़ेंगे ही नहीं, उनमें ब्रीडिंग नहीं होती आगे। उनके जीवन के लिए परम आवश्यक है कि उनका रस निकल जाए, नहीं तो अवरोधक बन जाता है। इसी रूप से मधुकर सरिस संत गुण गाएं, संत हंस गुण गाएं पे परिहरि बार विकार। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन और द्वंद्व मोहिन भारत, ये द्वंद्व के द्वारा सारी दुनिया मोहित है। और मोहित होने के नाते आगे क्या कहते हैं, सर्वभूतान सम्मोह, ये सारे प्राणी जितने हैं इसी से सम्मोहित है। किससे मोहित है, यहां पर गिन लो, इच्छा द्वेष और सारे द्वंद्व और मोह। सर्वभूतानि सम्मोह, और ये सारे उत्पन्न कहां से हुए जानते हो, सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष द्वंद्व और मोह, इनके द्वारा संपूर्ण प्राणी मोहित हो गए। और मोह किस विषय में हो गया, उनका सर्ग के विषय में। इसके दो प्रकार के अर्थ किए हैं आचार्यों ने। एक तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष के प्रबल होने पर और द्वंद्व और मोह के प्रभाव में आकर के सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गेयान, संपूर्ण प्राणी मोह से अभिभूत होकर के जन्मते हैं और मरते। सर्गे माने जन्म, सर्ग माने जन्मना, और सर्ग माने सृष्टि। ये सर्ग के दो अर्थ होते हैं, जन्म और सृष्टि। तो संपूर्ण प्राणी जन्म से ही जन्मते ही इसके नाते हैं। क्यों जन्मते हैं, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, तो भगवान ने कहा मनुष्य का जन्म इसलिए होता है कि इच्छा द्वेष, ये उसके इच्छा ही मूल में रहती है। इच्छा ना हो तो जन्म नहीं होगा, और इच्छा के साथ द्वेष हो जाता है, द्वंद्व में आविर्भूत हो जाते हैं, मोह से ग्रसित हो जाते हैं, फिर जन्मते हैं सर्गेयान्ति परंतु। एक तो यह अर्थ हुआ कि जन्म में ही इच्छा द्वेष पड़ा हुआ है। दूसरा अर्थ आचार्यों ने किया, और ये मुझे ज्यादा प्रिय है, मैं इसी को मानता हूं, इस अर्थ को जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। संपूर्ण प्राणी सर्ग के संबंध में मोह को प्राप्त हो गए हैं। स्वर्ग माने सृष्टि के संबंध में मोह को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। तो सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति, इसका अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण प्राणी सृष्टि के संबंध में, सृष्टि के संबंध में माने ये सृष्टि का कारण कौन है, सृष्टि क्यों हुई, सृष्टि कैसे हुई, परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। ये तो आयमान भूतानि जानते जातानि जीवन यत् प्रयांत विषम विषम तद विजिज्ञासस्तद ब्रह्म। तो सृष्टि के विषय में वो मोह में पड़ गए, सृष्टि के कारण कोई नहीं समझते, प्रयोजन कोई नहीं समझते,
सृष्टि के कारण को, सृष्टि के प्रयोजन को, सृष्टि के स्वरूप को नहीं समझते। और जब सृष्टि के कारण को, प्रयोजन को, स्वरूप को ही नहीं समझते, फिर वो मुझे कैसे जानेंगे, मेरे को कैसे समझेंगे वो? इसलिए भगवान कहते हैं कि ये प्राणी मुझे क्यों नहीं जान पाते? इसलिए नहीं जान पाते कि इच्छा द्वेष के उदय होने के नाते और द्वंद्व और मोह के द्वारा अभिभूत होने के नाते ये संपूर्ण प्राणी जो हैं वो सृष्टि के संबंध में मोह को प्राप्त हो गए हैं। यानी सृष्टि जगत का जो स्वरूप है इसमें विपरीत ज्ञान उन्होंने धारण कर, वो वैचित्य विपरीत ज्ञान धारण कर लिया। जैसे शरीर है, अब मनुष्य का शरीर क्यों मिला है, इस विषय में वो मोह में प्राप्त हो गए हैं। शरीर का प्रयोग परमात्मा की उपासना के लिए है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला ना, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। तो ये शरीर मिला, ये साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। वो सोचते हैं कि ये तो भोग के लिए मिला हुआ है। सर्गे सम्मोहम यान्ति, ये सृष्टि के विषय में, जन्म के विषय में, उत्पत्ति के विषय में मोह को प्राप्त हो गए। मोह को प्राप्त हो गए मैंने उल्टा ही समझने लगे, और उल्टा समझने के नाते मुझे नहीं जान पाते। यदि सही समझ लें तो परमात्मा का बोध हो जाए, परमात्मा की भक्ति में लग जाए, परमात्मा की शरण में चले जाए, लेकिन सही समझ नहीं पाते। और उल्टे समझ का मूल कारण क्या है? सम्मोहम यान्ति, वो मोह को प्राप्त हो गए। और मोह को पाने का मूल कारण क्या है? इच्छा द्वेष द्वंद्व, ये मोह को प्राप्त होने का कारण है। जब तक सृष्टि के यथार्थ स्वरूप को, प्रयोजन को, कारण को, ये तीन चीजें, कारण, स्वरूप और प्रयोजन। शरीर का कारण क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, शरीर यथार्थ, और शरीर का प्रयोजन क्या है। इसी रूप से सृष्टि में जो कुछ पदार्थ है, सभी के कारण को, सभी के स्वरूप को, सभी के प्रयोजन को, जब तीनों को जान लोगे तो अपने आप तुम्हारे जीवन में परमात्मा के प्रति आस्था हो जाए। यदि शरीर के, सृष्टि के कारण को नहीं जाना, स्वरूप को नहीं जाना, प्रयोजन को नहीं जाना, अमूल्य जीवन है, कहते हैं ना अमूल्य जीवन है और पर्पजफुल है, प्रयोजनपूर्ण है। मिला किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। दिया किसने? भगवान ने दिया। तो कारण को जानो कि जीवन का कारण भगवान है, और इसके स्वरूप को जानो कि ये पंच महाभूतों का संघात मात्र है, नाशवान है, और इसके प्रयोजन को जानो केवल भगवान की भक्ति के लिए मिला है। ये तीनों बात यदि जान गए तो परमात्मा में अनुरक्ति हो जाएगी। भगवान को यानी अपना समझकर भगवान में लग जाओगे। यदि इनका बोध नहीं हुआ तो तुम शरीर के अंदर सुख के लिए आसक्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा इसलिए सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप, और इसी नाते वो मुझे नहीं जान पाते। अब आगे भगवान और क्या समझाते हैं वो कल बताएंगे। समय पूरा हो गया है, और जो हमारे उदयपुर के प्रेमीजन यहाँ पर आए हैं सबको मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, कल्याणमय हो, और सकुशल यात्रा करके अपने अपने निवास स्थान, अपने परिवार में पहुंचे। ये मेरी आंतरिक शुभकामना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि पराशुरयेत् भद्रं तमन्यासु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः देवः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतवेष्णु।
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तु। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परमात्मा सबके लिए प्रकाशित नहीं है। क्योंकि वह अपनी योग माया द्वारा ढका हुआ है। योग माया उसकी त्रिगुणमयी प्रकृति है और वह उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से आवृत है, आच्छादित है। इसलिए वह सबको प्रकाशित नहीं, सबके लिए प्रकाशित नहीं। जो उसकी शरण में जाते हैं वही उसकी माया को पार कर पाते हैं और उन्हीं के लिए वह प्रकाशित है। ऐसा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में पांतरे। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। जब वह किसी के लिए प्रकाशित नहीं है तो कोई उसे जानेगा कैसे? इसलिए मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको मामज्ञ। अयम मूढ़ लोकः, यह मूढ़ जीव समुदाय। अयम मूढ़ लोक माने यह मूढ़ जीव समुदाय, मोहित हुआ मोह में प्रतिष्ठित जीव समुदाय माम अजम अव्ययम न अभिजानाति, मुझ अज और अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं जान पाता। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही कोई मुझे जान पाता है। ऐसा भगवान ने पहले कहा। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चित्। जो हो गए हैं, जो होने वाले हैं, सबको मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं। कोई नहीं जानता, कभी प्राय लाखों में कोई एक जान गया तो जान गया, मुझसे कोई नहीं जानता। उपनिषदों में भी यही बात समझाई गई। क्यों नहीं जान पाते मनुष्य? इसके लिए भगवान कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। इच्छा और द्वेष के समुत्थित होने, समुत्थित माने प्रबल होने, उत्थान की अवस्था को प्राप्त होने, जागृत होने, प्रबल होने,
ये योग शास्त्र में इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तनु विच्छिन्न उदाहरणा, और एक और अवस्था है उसको कहते हैं प्रसुप्त। ये 4 अवस्थाएं हैं। प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न उदाहरणा। जैसे एक बालक है, उसमें सारे दुर्गुण जो हैं और सारे सद्गुण जो हैं वह सब प्रसुप्त अवस्था में है। अभी उसका कुछ नहीं पता चलता कि वो देवता बनेगा या राक्षस। थोड़े दिनों पश्चात उसके वो संस्कार जो प्रसुप्त अवस्था में है वो तनु अवस्था में आ जाते हैं। तनु माने बड़े हल्के पतले, तनु अवस्था में आ जाते हैं। निर्बल अवस्था होती है। तनु अवस्था में उसके सद्गुण और दुर्गुण का पता लगता है। यदि योग्य शिक्षक मिल गया तो तनु अवस्था में आने पर उसके दोषों को उखाड़ करके बाहर फेंक देता है और उसमें जो गुण हैं दैवी संस्कार उनको पोषण करता है। उसी का नाम है संस्कार। एक दिन मैंने बताया था संस्कार के 3 प्रयोजन होते हैं, नोट कर लो। संस्कार जो है उसके 3 प्रयोजन होते हैं। पहला प्रयोजन है दोष निरसन या दोष मार्जन, और दूसरा प्रयोजन है गुणाधान, और तीसरा प्रयोजन है हीनांग पूर्ति। ये संस्कार के 3 प्रयोजन होते हैं। हीनांग पूर्ति, ये 3 संस्कार 3 प्रयोजन होते हैं संस्कार। तो शिक्षा भी एक प्रकार का संस्कार है। शिक्षा जो है ये भी एक प्रकार का संस्कार है। शिक्षा के द्वारा ही दोष का निरसन होता है, मार्जन होता है, निराकरण होता है, और उसमें गुण का आधान होता है, गुण की प्रतिष्ठा होती है। और शिक्षा के द्वारा ही जो कमियां मनुष्य में रह गई हैं उसकी पूर्ति होती है। हीनांग पूर्ति माने जो कमी है उसकी पूर्ति। और ये तनु अवस्था में होती है। तनु अवस्था को रामायण में तुलसीदास जी ने अंकुरावस्था कहा। बीजावस्था प्रसुप्तावस्था है और अंकुरावस्था जो है वो तनु अवस्था है। और जब वो पौधा बन गया तो वृक्षिन्ना अवस्था हो गई, और जब वृक्ष बन गया तो उदारावस्था हो गई। तो तनु अवस्था में तो चुटकी से काम चल जाता है, चुटकी से। और वृक्षिन्नावस्था में फिर चुटकी से काम नहीं चलता, फिर तो जोर लगाना पड़ता है, हाथ से काम। और उदारावस्था में फिर कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। 4 अवस्थाएं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणा, ये पतंजलि ने अपने योग सूत्र में संकेत किया। तो ये संस्कार जो बीज रूप से प्रसुप्तावस्था में, जब वो तनु अवस्था में आते ना तभी पता चलता है। अंकुर निकला तो पता चला कि ये पौधा क्या है, यानी जहर वाला है या अमृत वाला है, लाभदायक है या लाभदायक। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा, भगवान ने देखा कि उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, गर्भ रूपी वृक्ष अब उगने वाला है, और बहुत बड़ा वृक्ष। गर्भ तरु बहुत बड़ा वृक्ष होता है,
उसकी एक टहनियाँ काटो दूसरी फैल जाती है, बढ़ जाती है। और अभी भगवान ने देखा कि ये तो अंकुरित हुआ है। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग समय डारियों उखारी। क्योंकि अंकुर उखाड़ा जा सकता है, वृक्ष नहीं उखाड़ा जाता, वृक्ष तो काटा जाता है। तो बेग समय डारियों उखाड़ी, पन हमार सेवक कर। संसृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करत कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता हट भूरी। ये जो रामायण के उदाहरण हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। पहले तो प्रसुप्तावस्था में, बीजावस्था में रहती हैं, फिर वो तनु अवस्था में आती हैं, अंकुरित होती हैं, और फिर यदि उनको सींचा जाए तो वो विच्छिन्न हो जाती है। विच्छिन्न माने एन कोपले निकलकर बड़ी बड़ी होने लगती हैं, और फिर बाद में उदार माने पूरा वृक्ष रूप धारण कर लेती है। तो ये तनु अवस्था में ही सारा मामला ठीक किया जा सकता है। विच्छिन्न और उदार में, विच्छिन्न में भी तकलीफ होती है, उदार तो बिल्कुल यानी मुश्किल है, तो काटने पड़ता है। ये यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये इच्छा और द्वेष, ये दोनों बीज रूप में रहते हैं। अब वो हो गया समुत्थेन। समुत्थेन माने वो उत्थित होकर के विच्छिन्न और उदार अवस्था में पहुंच गई। तो जब वो विच्छिन्न और उदार प्रबल अवस्था में हो जाए तो उसको कहते हैं समुत्थेन। ये उदार अवस्था है, इच्छा, प्रबल इच्छा जिसे कहते हैं। और वो प्रबल कामना जो होती है वो किसी को शांति से नहीं रहने देती। जब तक कि उसका इधर उधर न हो जाए तब तक शांति से नहीं रहने देती। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन। अब इच्छा और द्वेष जब दोनों उत्थित हो गए तो उनके द्वारा परिणाम क्या आया? द्वंद्व मोहेन भाव, द्वंद्वात्मक मोह, द्वैत भाव का मोह। ये द्वैत भाव मोह है। इसलिए तुलसीदास जी ने पत्रिका में कहा, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। करोड़ों बात कौन बतावे, द्वैत का दर्शन में जब तक है स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। तो द्वंद्व मोहेन भारत, यहाँ पर भारत संबोधन है कि तुम तो प्रकाशरत हो, देव वृत्ति वाले हो। जैसे भगवान ने आगे कहा है ना, मां संपदम दैवी अभिजात से भारत, तुम तो दैवी संपत्ति में ही पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें सोच नहीं करना। यहाँ संबोधन है भारत। भारत माने प्रकाशरत, भायामृतम भारत। तो तुम तो प्रकाशरत हो, तुम इस सत्य को समझ सकते हो। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के उत्थित होने पर, समुत्थेन सम्यक प्रकारेण उत्थेन, समुत्थित, सम उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन और द्वंद्व मोहेन, द्वंद्वात्मक मोह। द्वंद्वात्मक माने सुख दुख हानि लाभ जन्म मृत्यु, ये द्वंद्वात्मक मोह है। जहां मोह आया वहां पर ये द्वंद्व तैयार हो जाता है। तो द्वंद्व को उत्पन्न करने वाला मोह, सुख और दुख को उत्पन्न करने वाला मोह। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। अब यहां पर ये तृतीया है सर, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति, सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। इच्छा द्वेष द्वंद्वात्मक मोह के द्वारा संपूर्ण प्राणी, सर्वभूतानि माने
संपूर्ण प्राणी, कीट पतंग से लेकर के इंद्र तक, जहां तक भूत स्वर्ग है, भूत स्वर्ग कहां तक है? 14 विधा भूत स्वर्ग, 14 भुवन, ये भूत स्वर्ग है। 14 भुवनों के जो भूत स्वर्ग है उनके लिए भगवान ने क्या कहा? सर्वभूतानि, केवल मनुष्य ही नहीं, त्रिविर्गुण मयर भावई ये भी सर्वमिदम जगत, सर्वम इदम जगत, यानी ब्रह्मलोक से लेकर के मृत्यु पाताल लोक तक का प्राणी, 14 लोकों का प्राणी ऐसे समझ लो। 7 लोक ऊपर के और 7 नीचे के, ये 7 लोक ऊपर के 7 नीचे के 14 लोक कहे जाते हैं। भू भुआ स्व म जना तप सत्यम, ये 7 तो ऊपर के हो गए। और तल अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये 7 नीचे के हो गए। तल अतल बीतल सुतल तलातल रसातल पाताल, तो ये 14 लोकों में जितने प्राणी हैं ये सब सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहमयांति। इसके 2 प्रकार के अर्थ किया है आचार्य। सर्गे सम्मोहमयांति और सम्मोहम सर्गे यांति। इच्छा द्वेष द्वंद्वात्मक मोह से अभिभूत होकर संपूर्ण प्राणी सम्मोह, मोह में बधे हुए सर्गे यांति, शरीर धारण करते हैं, जन्म लेते हैं। यानी मोह में बधे हुए जन्म लेते हैं, यानी जन्म के साथ ही वो मोह में बधे हुए होते हैं। ये नहीं जन्मने के बाद मोह उनको लगा, ना ना, क्योंकि इच्छा मोह का परिणाम है। इच्छा के बिना जन्म नहीं हो सकता। तजौन तन इच्छा मरण, जन्म और मृत्यु इच्छा पर अवलंबित है। यदि इच्छा न हो तो जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। अब कुछ लोग चाहते हैं जन्म तो इच्छा से हो, मृत्यु इच्छा से न हो। कुछ लोग कहते नहीं जन्म तो बिना इच्छा गए लेकिन मृत्यु इच्छा से हो। लेकिन ये जन्म और मृत्यु दोनों ही इच्छा के ऊपर अवलंबित है। तो जन्म में इच्छा कारण होती है, तभी तो मरने का समय आता है। एक ने पूछा, कहिए भैया कुशल है? वो कहता है कुशल तो हो तो जब जन्म न हो तो यदि जन्म भय पे कुशल काह पूछिए। तो कहता कुशल तो तब होता है जब जगत में पैदा ही नहीं होते। जब जगत में पैदा ही हो गए तो अब काहे कुशल धरा हुआ है? ये तो जगत तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष का घर है। तो यहाँ काहे कुशल धरा हुआ है? तो कहा कि भाई कुशल तो कुछ तो कुशलता का कहा, हाँ कुशल तो बस वही है कि जब तक भगवान का सुमिरन हो तब तक कुशल है। तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तजिका। वहां भी तज काम है। शोक का धाम क्या है? काम, यही इच्छा। यदि इच्छा का त्याग करके भगवान का भजन करे तो जीव का कुशल है, और नहीं तो जीव का कुशल नहीं। तब लग कुशलन जीव तो सपने मन विश्राम। जागृत अवस्था की तो बात अलग रही, स्वप्न में भी मन में विश्राम नहीं मिल सकता। जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तजिका। समस्त जड़ दुखों की जड़ है इच्छा। इसलिए भगवान ने कहा इच्छा द्वेष समुत्थे द्वंद्व मोहे। इच्छा और इच्छा जहाँ आई तहाँ द्वेष आया, जहाँ द्वेष आया तहाँ सुख दुख आए।
जहाँ सुख दुख आए तहाँ ये सब मोह का, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर्ण पारा, स्यूत चतुरानन जाए डराही, अपर जीव कहीं लेके मां। व्याप रहे हो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर की समझे मिथ्या शोक, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं बन रो। तो ये भगवान की ऐसी विचित्र माया है कि उसका इच्छा रूप में ही आविर्भाव होता है। माया के 3 रूप हैं, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शक्ति, प्रेम यद्भाव साधनम। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये माया के 3 स्वरूप हैं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शक्ति, प्रेम यद्भाव साधनम, तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्वम उपासमहे। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये 3 रूपों में वो भगवान की माया अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह, संपूर्ण प्राणी उससे सम्मोह माने सम्मोहित हैं, और उस सम्मोहम सर्गे यान्ति, और उसी मोह से बधे हुए वो जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं। इसलिए वो हमें नहीं जान पाते, सर्गे यान परंतु, इसलिए वो हमें नहीं जान पाते, हमारा भजन नहीं करते। वो तो पहले ही लपटा हुआ है, तो भजन कहाँ से करेंगे। और दूसरा अर्थ जो मैंने बताया था कल, सर्वभूतानि सर्वमोहम सर्गे सम्मोहम यान्ति। अब अन्वय में इसको बदल दो तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, सर्वभूतानि सर्गे सम्मोहम यान्ति। संपूर्ण प्राणी सृष्टि के विषय में मोह को प्राप्त हो गए, सर्गे सम्मोह में। सृष्टि में, सृष्टि के विषय में, सृष्टि के संबंध में, यानी जीवन के संबंध में मोह में पड़ गए। कल मैंने बताया था ना, सृष्टि का कारण, सृष्टि का स्वरूप, सृष्टि का प्रयोजन, ये नहीं समझ पाते, क्योंकि वो इच्छा में बधे हुए, इसके तलाश कैसे करेंगे। ब्रह्म की जिज्ञासा में, परमात्मा के जानने में सर्वप्रथम साधन है सृष्टि। तन बिन भजन वेद नहीं वरना। ज्ञान और भक्ति और कर्म तीनों की प्राप्ति में साधन है सृष्टि। सृष्टि न हो तो ज्ञान नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती, कर्म नहीं हो सकता। और इन तीनों का जो मूल आधार सृष्टि है, सृष्टि के विषय में यदि भ्रांति हो गई, सृष्टि किस लिए हुई है, तो भगवान ने कहा कि ये सृष्टि हुई है साधना के लिए। सृष्टि का प्रयोजन है सर्वेश्वर को जानना। महिमा का प्रयोजन होता है महिमावान को जानना। महिमा का प्रयोजन होता है महिमावान को जानना। जिसकी जितनी बड़ी सृष्टि है वो उतनी महान है। भाई आपकी सृष्टि कितनी बड़ी है, अपनी अपनी सृष्टि सब देखो। जिसकी जितनी बड़ी सृष्टि होगी उतनी महान होगी दुनिया। व्यक्ति की महानता का पता उसकी सृष्टि से लगता है। अब तुलसीदास जी कितने महान थे, उनकी सृष्टि देखो। अच्छा, सृष्टि को काव्य कहा गया है शास्त्र में, सृष्टि को छंद कहा गया है शास्त्र। सृष्टि, छंद, काव्य, वेद में उसको काव्य कहा गया, सृष्टि को काव्य कहा गया। इसको छंद भी कहते हैं, छंद। और इसीलिए कवि को भी सृष्टा कहते हैं। कवि जो एक सृष्टा है, वो भी छंद की रचना करता है। और ये परमात्मा का काव्य है सर। इसीलिए कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, परमात्मा का एक नाम कवि है, क्योंकि सृष्टि सारे उसका काव्य है। तो अब सृष्टि जो है, यानी आपकी कृति, आपकी रचना, तो रचना कई प्रकार से हो सकती है।
लेकिन इसको दो भागों में विभाजित किया, एक शब्दमयी सृष्टि और दूसरी बिंदुमयी सृष्टि, नादमयी सृष्टि और बिंदुमयी सृष्टि, ये दोनों सृष्टि। और दोनों प्रकार के सृष्टिकर्ता को विधाता और कवि कहते हैं। तो आपकी नादमयी सृष्टि कितनी बड़ी है, शब्दमयी सृष्टि, या आपकी बिंदुमयी सृष्टि कितनी बड़ी है? आप दुनिया में नाद संतान उत्पन्न किए हैं कितनी मात्रा में, बिंदु संतान उत्पन्न किए हैं कितनी मात्रा में, उससे पता चलता है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जैसे पुत्र की स्थिति को देखकर पिता की अवस्था का बोध होता है। पुत्र कैसा है उसको देख करके उसके पिता की अवस्था का बोध होता है, पिता कैसा होगा इसका। इसी रूप से शिष्य को देखकर गुरु का बोध होता है, शिष्य ऐसा है इसका गुरु कैसा होगा, क्योंकि ये दोनों उसकी सृष्टि है। पुत्र पिता की सृष्टि है, शिष्य गुरु की सृष्टि है। एक बिंदुजन्य सृष्टि है, दूसरी नादजन्य सृष्टि है। फिर महिमावान को कौन पूछेगा, कौन जानेगा, कौन समझेगा? इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि समोहम सर्गे सम्मोहम यान्ति, उसने सृष्टि के विषय में वो तो इसी का पता नहीं है कि सृष्टि का कारण क्या है, सृष्टि का प्रयोजन क्या है, सृष्टि का स्वरूप क्या है। वो सृष्टि की बाहरी झलक को देख करके वो नाच रहा, उसी में मगन हो रहा। सृष्टि का जो यथार्थ स्वरूप है उसको नहीं जाना, सृष्टि का प्रयोजन नहीं जाना, सृष्टि का कारण नहीं जाना। अब मनुष्य की सृष्टि समझ लो। अब मनुष्य की सृष्टि का कारण क्या? कर्मकांडी कहते हैं कर्म कारण है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करे करे सुकर्म पाओ फल सोई, निगम नीति इसका सब कोई, काहुन को दुख सुख कर जाता, निधिकृत कर्म भोग सब गाता। ये कर्म मार्गी ये कहते हैं। ज्ञान मार्गी कहते हैं सृष्टि हुई ही नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा सपना है, सपने हो भिखार निप, रंक नाग पति हो, जागे लाभ नहान किचु, तिम प्रपंच जीजो, वो निशा सब सो नहारा, देखी सुपना एक प्रकारा, ये जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। तो कर्मकांडियों ने कहा कि ये सृष्टि जो है वो अपने कर्म का परिणाम है। ज्ञानियों ने कहा कि सृष्टि तो है ही नहीं, तुम्हें तो सुपना दिखाई दे रहा। सुपने हो विकार रंक नागपति हो, जागे लाभ नहा निकस, तीन प्रपंच जीव। ये प्रपंच माने सृष्टि जो है वो तो ऐसे ही तुम समझो कि जैसे सुपने में देखा वो जागे तो कुछ नहीं रहा, तो ऐसे। और इसमें भी बताया कि बालकांड में यहाँ पर उसमें भी गोस्वामी जी लिखते हैं जा सत्ताते जड़ माया भास सत्य वो सहाया रजत सीपमा भास दिन जथा भानु कर बार जतन ऋषाति काल सो ब्रह्म सुख कोकार यही विधि जग हरि आश्रित रही जदप यह सत्य दे दुख आई जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुख होई जास कृपा ब्रह्म डिजाई गिरिजा सोई कृपालु गिराई। तो ये सब ज्ञानियों की दृष्टि में सृष्टि है ही नहीं, ये सब भ्रांति मात्र है। अब भक्तों से पूछो भाई सृष्टि है कि नहीं है, आपकी क्या राय? ये सृष्टि हमारे कर्मों का फल है या है ही नहीं? वो कहते हैं देखो भाई मेरी तो राय है कि आकर 4,84,000 जोन भ्रमते अजीव विनाशी फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहू कर करुणा नरदेही देत इस विभेद से। ये तो परमात्मा का प्रसाद है, न तो अपने कर्मों का फल है न तो ये भ्रांति है। का फिर है क्या? का ये तो परमात्मा की करुणा का प्रसाद है। कबहू कर करुणा नरदेही देत इस, करुणा करके भगवान ने इसे दिया है। देत इस बिनु हेतु सुने, किस लिए दिया? और दिया किसी प्रयोजन से होगा?
कहा प्रयोजन से दिया, क्या क्या प्रयोजन है? कहा नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो न करे भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन कर दिया। ये तो परमात्मा ने करुणा करके संसार सागर से पार होने के लिए, जन्म मृत्यु के प्रवाह से पार होने के लिए मनुष्य शरीर दिया है। ये न तो अपने कर्मों का परिणाम है, कर्मों का परिणाम क्यों नहीं है? कहा मनुष्य से इतर कौन सी योनि है जिसमें आपने कोई कर्म किया हो? कोई योनि नहीं है, इसलिए कर्मों का परिणाम नहीं। कहा फिर कहा नहीं, ये मिथ्या ही है, मिथ्या कहने से इसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। वो कहता है कि यदि कबूतर ने बिल्ली को आते हुए देख करके आंख बंद कर लिया, बिल्ली को आता कबूतर ने देखा तो आंख बंद कर लिया इसे, वो क्या सोचता कि अब बिल्ली नहीं है, तो आंख बंद करने से कबूतर के बिल्ली तो नहीं जाएगी, चली जाएगी। कबूतर को भले बिल्ली ने दिखाई दे कि बिल्ली थे, उसे मारेगी, जहां आंख बंद किया था झपट करके मारा उसे। का इसी रूप से ये जगत चक्र जो है, ये मिथ्या कह देने मात्र से इससे छुटकारा नहीं मिलता है, तो रगड़ेगा तुम्हें। इससे तो ज्ञान के प्रकाश में पार जाने की कोशिश करो। इसलिए भक्तों ने कहा कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा। पावा ये कर्म का परिणाम नहीं है, पावा। पावा कैसे पावा? दिया परमात्मा ने, और कैसे पावा? पाते हो किसी देन से पाते हो? तो दिया किसने? कहा कबहू कर करुणा नरदेही देती, इसने दिया है और बड़े भाग्य से तुम इसे पाए हो। ये सुर दुर्लभ है। सुर दुर्लभ इसलिए कहा कि सुर पद जो है, देव पद जो है, वो कर्म से मिलता है। कर्म से तो देव पद मिलता है। यदि शुभ कर्म करोगे तो देवता बनोगे, लेकिन मनुष्य जीवन जो है ये कर्म का, शुभ कर्म का परिणाम नहीं, ये तो प्रभु की कृपा का प्रसाद है। तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जो परलोक समाना, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष है। तो अब इसमें ये बात समझ में आई कि भाई ये जीवन जो है ये है तो परमात्मा का प्रसाद, एक। दूसरा, ये मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, तो इसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। और इसका कारण क्या है? परमात्मा की करुणा। सृष्टि का कारण कौन है? परमात्मा की करुणा। तस्य हेतु कारुण्य, शांडिल्य कहते हैं तस्य हेतु कारुण्य। इसमें परमात्मा की करुणा ही कारण है, और कुछ कारण नहीं। अब और इसका स्वरूप क्या है? का स्वरूप तो सुर दुर्लभ, ये तो सुर दुर्लभ रूप है ये। और वेद क्या कहता है? ये तो देवानाम पूर्व योध्या, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व योध्या, ये तो देवताओं की नगरी, बहुत सुंदर है। नर तनु पाए विषय मन देही, पलक सुधाते सठ विसलेही, ताहि कबो भल कहे कि कोई, गुंजा गए परस्मण खोई। मनुष्य शरीर को पा करके यदि विषयों में कोई मन देता है तो वह पलक सुधाते सठ विसले, वह मूर्ख अमृत को गिराकर विष पी रहा है। ताहि कबो भल कहे कि कोई, गुंजा गए परस्मण खोई। उसको भला कोई अच्छा आदमी कहेगा जो घुंगची के लिए, रत्ती के लिए पारसमणि को फेंक दे और चमकीली रत्ती को हाथ में ले ले। गुंजा माने रत्ती, घुंगची जिसे कहते हैं। इसलिए एक दूसरे चौपाई में कहा, कांच कृष बजले से नहीं करते दार प्रश्न मिलेगा। तो ये तो इसका स्वरूप है। तो मानव स्वरूप बहुत अमूल्य है, देव दुर्लभ है, और ये परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। ये तीन बातें समझ आई। कारण, मनुष्य शरीर में कारण क्या है? परमात्मा की करुणा। कबहू करी करुणा नर दे ही देती। तो इसका स्वरूप क्या है? देव दुर्लभ। ये साधन धाम इसका स्वरूप है। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा, ये इसका स्वरूप है। देवताओं की देवानाम प्रयोध्या, सर्वस्व परमात्मा, परमात्मा का मंदिर है।
ये तो इसका स्वरूप हुआ। और प्रयोजन क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये प्रयोजन है। अब ये तीनों का बोध कब होगा? जब सात्विक संस्कार आएगा, शुभेच्छा जब जागृत होगी। लेकिन यहां तो इच्छा के साथ द्वेष इसीलिए लगा ना, ये शुभेच्छा नहीं है, ये तो अशुभेच्छा है, भोगेच्छा है। भोगेच्छा के नाते ही वहां पर द्वेष आया है। इच्छा द्वेष मुक्ते न द्वंद्व मोहे न, सुख दुख युक्त मोह से सर्वभूतान सम्मोहम स्वर्गे यान्ति, इसी से संपूर्ण प्राणी सम्मोहित हो गए हैं। इसी से संपूर्ण प्राणी सृष्टि के विषय में सम्मोहित हो गए। स्वर्गे सम्मोहम यान्ति, परंतु कहा इसलिए वो नहीं जानते। जब मोह से ग्रसित हो गया आदमी कहां जानेगा? मोह में तो मोह वैचित्य, मोह का अभिप्राय क्या होता है? और का और दिखना है कुछ और, जानते कुछ और है तो मनुष्य शरीर देव भगवान का मंदिर, लेकिन वो इसे सोच रहे हैं कि विषय का भोग का साधन है तो ये मिला परमात्मा की देन, वो सोचते हैं हमारे कर्म का परिणाम है। यदि ये भगवान की उपासना में लगे तो ये देवताओं का पूज्य है, और यदि भगवान की उपासना में न लगे, विषयों में लग जाए तो क्या? फिर तो ये पशु से भी बदतर है। एक कवि ने लिखा है, हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसिन मन भाई है, मृगी खालन को ओढ़त हैं योगी यति, और पशुओं का खाल, गौओं का खाल थोड़ा पानी भर लाइए। मसक जो बनता है तो चमड़ा जिसमें पानी भर के देते। सांभर के खालन को बांध सिपाही लोग, वो सिपाही जो पट्टा बांधते हैं वो सांभर के खाल होते हैं। और गैणन के खाल, गैणे जो होते हैं राज राजन सुहाई है, राजा लोग उसके अपने लिए डेकोरेशन की बनाते हैं, और उसका ढाल बनता है। गैणे के खाल से ढाल बनता है, इसलिए राजा लोग क्षत्रिय लोग उसे धारण करते हैं। कहें कभी दया राम, राम के भजन बिन मानुष की कमी, इसकी तो कोई मूल्य नहीं है, कोई बुकत नहीं भले आदमी। ये तो चमड़ी भी काम नहीं आती, हड्डी भी काम नहीं, कुछ भी तो काम नहीं आता इसका। इसलिए इसका मूल्य तो है भगवान का भजन करो तो देवता, और नहीं तो पशु से भी बदतर। पशु तो फिर भी काम का पशु है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि वो नरपशु पूछ, ते नरपशु बिनु पूछ विषाण, ये नरपशु है और बिना सींग और पूछ के। सींग पूछ वाला जो पशु है वो तो काम का, लेकिन ये तो बिना सींग पूछ का पशु है, बिल्कुल निकम्मा है, किसी काम। तो ये बताया तो इच्छा, इसलिए सर्गे समूह में जब तक ये इच्छा द्वेष का नाश नहीं होगा, मोह का नाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य भगवान की उपासना में, यानी लक्ष्य की प्राप्ति में, यानी अपने प्राप्त साधन का सदुपयोग करने में नहीं लगेगा। तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे कि कम से कम हम आगे तो बढ़ें, जीवन में आगे तो प्रभु। भगवान ने कहा ऐसा उपाय है, इच्छा का एक नाश तो होगा नहीं कि हो जाएगा, ये असंभव। इच्छा के नाश करने की भी तो इच्छा करोगे पहले। इच्छा के नाश करने के लिए तो इच्छा करनी पड़ेगी कि नहीं? इसलिए उसका नाम क्या है? शुभेच्छा। यहाँ इच्छा के दो भेद करेंगे। जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं, उसमें पहली भूमिका का नाम है शुभेच्छा। ये शुभेच्छा ज्ञान की पहली भूमिका। और इसी शुभेच्छा को
तुलसीदास जी ने अपने रामायण में सात्विक श्रद्धा का, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सात्विक श्रद्धा ये शुभेच्छा है। अब शुभेच्छा और ये दूसरी विषेक्षा, जैसे इच्छा के साथ यहाँ देश लगा हुआ है ना, और ऐसे शुभेच्छा के साथ देश नहीं है। शुभेच्छा के साथ क्या है? वहां पर शुभेच्छा के साथ श्रद्धा का आविर्भाव होता है, सबकी धारणा होती है। इसीलिए वहां पर उन्होंने सात्विक श्रद्धा का करके संकेत किया। और शुभेच्छा में द्वेष नहीं है, जिज्ञासा है। उसको कहते हैं मुमुक्षुत्व, मोक्ष होने की अभिलाषा। तो भगवान ने कहा कि भाई बिना इच्छा के तुम रह नहीं सकते, तो पहले तुम अपनी ये जो कुएच्छा है इसको शुभेच्छा में बदलो। फिर क्या करें? कहा कि ये कुएच्छा जो है ये तो पाप कराती है, पाप में लगाती है। पाप का अर्थ बताया था, याद है सबको? रक्षक से दूर करो, काम अपा करो। अब कहते हैं कि ये जो इच्छा है ये तो पाप में ले जाती है, और शुभेच्छा जो है वो तुम्हें पुण्य की तरफ ले जाएगी। तो पहले वहीं से कांटा बदलो, कांटा बदलो। ये इच्छा का नाश नहीं होता, इच्छा का डाइवर्सन होता है। ये बात हमेशा याद रखना। इच्छा का नाश नहीं होता, इच्छा का डाइवर्सन होता है, चैनलाइज होता है। इच्छा क्या है? शास्त्रकारों ने बताया कि हमारे इच्छा के दो रूप हैं, वासना और भावना। दो रूप, वासना और भावना। तो अविद्या ग्रसित यदि बुद्धि है, अविद्या बुद्धि में वासना का उदय होता है, और विद्या बुद्धि में भावना का उदय होता है। अविद्या बुद्धि में वासना का उदय होता है। वासना में जो इच्छा होती है उसको कुएच्छा कहते हैं, कुत्सित इच्छा, दूषित इच्छा, यानी विषेच्छा, ऐसे समझ लो, विषय इच्छा। और इसका नाम है वासना। ये निम्न भाव होती है, अधोमुखी होती है, संसारमुखी होती है। और दूसरा है शुभेच्छा। शुभेच्छा में भावना, भावना माने जो प्रकाशक है उसकी तरफ उसका प्रवाह। वासना माने भोग इच्छा, भावना माने मोक्ष इच्छा। ये भावना का आविर्भाव होता है। ये वासना और भावना ये दोनों, विद्या बुद्धि में भावना का उदय होता है। और भावना में ही चार चीजें मनुष्य को प्राप्त होती हैं, और वासना में भी चार चीजें प्राप्त होती हैं। वासना में चार चीजें क्या प्राप्त होती हैं? सबसे पहले अज्ञान, फिर वासना, अज्ञान, और अज्ञान के साथ क्या होता है? राग द्वेष। और अज्ञान और अहंकार, पहले अज्ञान होता है फिर अहंकार होता है, फिर अहंकार से राग द्वेष होता है, और फिर भय, अभिनिवेश जिसे कहते हैं। अज्ञान, अहंकार, राग द्वेष और भय, ये चार
सांख्य में 4 गिने जाते हैं और योग में 5 गिने जाते हैं। सांख्य में इसको 4 गिनते हैं और योग में इसे 5 गिनते हैं। और भावना में क्या होता है? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये भावना के प्रकाश है। और ये एक, इनमें का जो एक है वहां दूसरे का नाशक है। अज्ञान का नाश कौन करेगा? जो पहला अज्ञान है उसका नाश करेगा ज्ञान। ज्ञान जो है वो अज्ञान का नाश कर देता है। अहंकार का नाश कौन करता है? ऐश्वर्य। अहंकार का नाश ऐश्वर्य करता है। और राग द्वेष का नाश कौन करता है? वैराग्य। और अभिनिवेश का नाश कौन करता है? धर्म। धर्म से अभिनिवेश का नाश होता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ऐश्वर्य से अहंकार का नाश होता है। और वैराग्य से राग द्वेष का नाश होता है। अब ये एक दूसरे के जो नाशक हैं, तो जहां पर जिससे जिस साधना से बुद्धि विशुद्ध हो करके धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को प्रकाशित करती है, उसको भावना कहते हैं। और जिससे बुद्धि अशुद्ध हो करके अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय को प्रकाशित करती है, उत्पन्न करती है, तो वासना। इसलिए चित्त की वृत्ति को मोड़ा जाता है। इच्छा जो है, इच्छा तो वृत्ति है ना, तो इस इच्छा को मोड़ा जाता है, इसको नाश नहीं किया जाता, डाइवर्ट किया जाता है। वासना को भावना में बदल दो। अब वासना जब भावना में बदल जाती है तो वहां पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य का उदय हो जाता है। अब भगवान यही बात इस अगले श्लोक में समझा रहे हैं। एषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणा। एषां पुण्य कर्मणां जनानां पापम अंतगतम। जिस मनुष्य के पुण्य कर्मों के द्वारा पाप नष्ट हो गए हैं, पाप का नाश हो गया। अंतगतम माने नाश हो गया, अंत को प्राप्त हो गए। कैसे प्राप्त हो गए? पुण्य कर्म। पुण्य कर्मों से ही पाप नाश होता है, ये बात याद रखो। भावना से ही वासना का नाश होता है। बिना भावना के वासना का नाश नहीं होता। तो यहां पर पुण्य कर्मणा जो है तो क्या है? वो भावनात्मक कर्म है जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा है। भावे ही विद्यते देव। भाव में ही देवता परमात्मा का निवास है। इसलिए भाव ही भगवान को प्रिय है। तो यहां पर भगवान बताते हैं कि पुण्य कर्मों के द्वारा जिसके पाप का अंत हो गया। पाप वह है जो परमात्मा से दूर करता है, और पुण्य वह है जो परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा के नजदीक ले आता है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पुण्य एक यही सम नहीं दूजा,
आगे देखो आदमी के कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। पहले वो कहा मन करो मुझे विप्रपद पूजा, इधर से आप मन करो मुझे रामपद पूजा, फिर वो कहता बोल रामपद पूजा। अभी मन क्रम पूरे एक जगह नहीं पूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। तो यहां पर विप्रपद पूजा क्यों कहा जानते हो? क्योंकि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति भक्ति मार्ग का यहां से प्रारंभ होता है। भक्ति मार्ग कहां शुरू होता है? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, फिर आगे निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, फिर आगे तेहि फल कर पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, फिर श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। ये सब क्रमागत होते हैं। तो ये रामायण के ज्ञान गीत लक्ष्मण को उपदेश देते हुए भगवान। और दूसरी जगह भी विप्र चरण पंकज अति प्रेमा, तेहि बिनु को न पावई क्षेमा। और धर्मरथ में क्या है आखिर में? कवच अभेद विप्रपद पूजा, विप्र गुरु पूजा, यही सब उपाय विजय उपाय। तो वहां पर यहां विप्र शब्द का अभिप्राय है विद्वान, जिसको वेद में देवा कहा है। यो विद्वान सह देवा, सतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि जो विद्वान है वही देव है। देव पूजा का अर्थ होता है विद्वानों का आदर सत्कार पूजा, क्योंकि अकल तो वहीं से मिलेगी ना। यदि विद्वानों क्या नहीं जाओगे तो अकल कहां से मिलेगी? बुद्धि के धनी तो यही है। और उनको देव इसलिए कहते हैं कि अपनी वाणी से वो प्रकाश प्रदान करते हैं, दिव्य प्रकाश में। और वेदाभ्यास भवेद विप्रो, विप्र कैसे होता है व्यक्ति? वेद का अभ्यास करने से। जो वेद का अभ्यास करे वो विप्र हो जाए। वेदाभ्यास भवेद विप्र। संस्कार से तो द्विज बनता है, संस्कारात् द्विज उच्यते। जिसका संस्कार हो गया तो द्विज हो गया। द्विज माने द्विजन्मा, दोबारा जन्म हो गया। संस्कार माने यहां दीक्षा, संस्कार माने दीक्षा। और दीक्षा के बाद फिर होती है शिक्षा। शिक्षा दीक्षा अपने यहां कहते हैं, जिसकी जैसी शिक्षा दीक्षा है भाई वो तो ऐसे बनेगा। तो दो चीजें होती हैं, दीक्षा और शिक्षा। तो द्विजत्व क्या है? ये दीक्षा है। और विप्रत्व क्या है? ये शिक्षा है। दीक्षा से द्विज बनता है, शिक्षा से विप्र बनता है। और जब साधना करके अनुभूति प्राप्त कर लेता है तब वो ब्राह्मण बनता है। ब्रह्मजानात् ब्राह्मण। ये तीन अवस्थाएं हैं मनुष्य। मनुष्य दीक्षा से द्विज बनता है। किसी सदगुरु विद्वान के चरण में गया तो वहां दीक्षित हो गया, वे द्विज बन गया। और उसके द्वारा जब शिक्षा ग्रहण कर लिया तो वो अब विप्र बन गया। और उस शिक्षा को जब एसिमिलेट करके जीवन में और उसको अपना ज्ञान बना लिया तब वो ब्राह्मण बन गया। ये तीन अवस्थाएं। और यदि ये तीनों नहीं हुआ तो क्या है? वो शूद्र है। जन्मना जाए तो शूद्र, जैसा जन्मा वैसे को वैसे रह गया तो शूद्र है।
उसकी दीक्षा हो गई तो द्विज हो गया, शिक्षा मिल गई तो विप्र बन गया, और वेदज्ञ हो गया तो ब्राह्मण बन गया, तत्वज्ञ हो गया तो ब्राह्मण बन गया। ये ब्राह्मण शब्द बड़ा महत्व। अब यहां तो ब्राह्मण जाति बन गई। भगवान ने कहा कि ये गुण और कर्म था, अब हो गई जाति। और इस जातिवाद ने इतना अनर्थ किया है, सारा हमारा भारतीय संस्कार नष्ट कर दिया। क्यों जन्म से जब पंडित बन गए तो हमें संस्कार कराने की क्या जरूरत है, हमें शिक्षा दीक्षा की क्या जरूरत है, वो अपने में फूला हुआ है। कभी कभी ये फायदा भी करता है वैसे स्वाभिमान के लिए, लेकिन इसने मिथ्या स्वाभिमान के द्वारा इसने देश को नाश की तरफ पतित बना, और इससे धूर्तता का जन्म हुआ, धूर्तता। तो यहां पर भगवान ने कहा कि ये जो येषां तु अंतगतम पापम, पापम अंतगतम येषां, जिसके पाप अंत को प्राप्त हो गए हैं। कैसे प्राप्त हुए भाई पाप अंत को? येषां जनानाम पापम अंतगतम, जिन लोगों के, मनुष्यों के पाप का नाश हो गया है। कैसे नाश हुआ पाप का? पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों के द्वारा। तो पुण्य कर्म कौन है? कहा जो परमात्मा के निकट ले। पुण्य कर्म का एक नाम है सुकृत। सुकृत माने सुष्ठुक, सुंदर कृत, जो समाज को प्रिय हो वह कर्म, उसका नाम है सुकृत। भगवान ने उसको क्या कहा है? सुकृत। और दूसरे क्या कहा? पाप को दुष्कृत। जना सुकृति न अर्जुन, और नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा। यहां सुकृत और दुष्कृति बात। तो येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, येषां जनानाम पुण्य कर्मणाम पापम अंतगतम, जिन लोगों के पुण्य कर्मों के प्रभाव से पाप का नाश हो गया है। ये बात याद रखना कि पुण्य कर्म जो है पाप को नाश कर देते हैं। एक सिद्धांत है कि नहीं, पुण्य किया है तो पुण्य भोगोगे, पाप किए हो तो पाप भोगोगे। भगवान कहते हैं ऐसा, पुण्य कर्मों से पाप का नाश होता है। कहा तो वो सिद्धांत गलत है क्या? पुण्य के फल पुण्य, पाप का फल पाप। ते हल्लाद प्रताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, ये भी तो दर्शन शास्त्र का सूत्र है पतंजलि का। ते हल्लाद प्रताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। कर्म सुख देते हैं और दुख देते हैं। पुण्य कर्म सुख देते हैं, पाप कर्म दुख देते हैं, और भोगना पड़ता है दोनों। भगवान ने कहा हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधः कर्मजम फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित। और इसी बात को ने भी कहा, कर्म अशुक्ल अकृष्ण त्रिविधम योगिना इतरेसा, त्रिविधम इस्तेसा। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिना त्रिविधम इतरेसा। योगी के लिए कर्म अशुक्ल और अकृष्ण हो जाते हैं, न पाप होता है न पुण्य होता है। लेकिन त्रिविधम इतरेसा, इतर लोगों के लिए तीन प्रकार का है, पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म। और यही बात गीता भगवान ने कही, कर्म के तीन भेद हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म भी होते हैं जो पाप पुण्य दोनों से मिला हुआ है। एक कर्म ऐसा होता है जो मिश्रित होता है, पाप भी है पुण्य भी है, मिला हुआ है दोनों से। ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, त्रिविधम। भगवान ने क्या कहा गीता के 18वें अध्याय में? अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्म, त्रिविधम कर्मजम फलम कर्मणा फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य
ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित इसको कहा। ये कर्मणा फल, कर्म के फल। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, उसके फल भी 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर कहते हैं भगवान की पुण्य कर्म से, तो भगवान इसमें इष्ट और अनिष्ट को और मिश्रित को, ये 3 प्रकार कर्म तो बताए, लेकिन इनसे भिन्न पुण्य कर्म बता रहे हैं। ये पुण्य कर्म जानते क्या है? गीता के 17वें अध्याय का सत्कर्म। सत्कर्म को भगवान ने पुण्य कर्म कहा। इष्टम और अनिष्टम। इष्ट कर्म क्या है? शुभ कर्म। अनिष्ट कर्म क्या है? अशुभ कर्म। और पुण्य कर्म क्या है? सत्कर्म। क्योंकि सत्कर्म से ही पाप का नाश होता है। 17वां अध्याय का सद्भावे साधुभावे च, गीता के 17वें अध्याय के आखिर में, जहां पर ओम तत्सत, इसको क्या कहा? प्रशस्ते कर्मणि। जिसको पूर्ण कर्म कहा है उसी को यहाँ पर प्रशस्त कर्म कहा है। ये प्रशस्त कर्म है। पुण्य कर्म और प्रशस्त कर्म जो है वो पाप का नाश कर देता है। सत्कर्म ये पाप का नाश करता है। और इस कर्म के द्वारा जिसका पाप नाश हो गया, भगवान कहते हैं ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। यही लोग दो मोह और द्वंद्व से मुक्त होते हैं। फिर भजनते माम दृढ़व्रता, वे ही दृढ़व्रती मेरा भजन करते हैं। तो जो द्वंद्व मोह से मुक्त नहीं है वह दृढ़व्रती नहीं हो सकता, वो तो अदृढ़व्रती होता। अदृढ़व्रती माने कभी भगवान भजन कर लिया, कभी चलो कोई नहीं, भूख लगी है पहले खा लो बाद में देखेंगे, तो दृढ़व्रती नहीं हो, अदृढ़व्रती। भजन करना, भगवान की सेवा करना या भगवान का सुमिरन करना दृढ़व्रती के था। जो दृढ़व्रती नहीं है, दृढ़व्रती को गीता में क्या कहा है? यतः संसित व्रता। दृढ़ व्रता को ही संसित व्रता भी कहा है। और ऐसे लोग ही परमात्मा को भजते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे भजते हैं, भजनते माम दृढ़ व्रता। ओम भृगुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे क्या है? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते द्वंद्व ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम मध्यात्म कर्म। ये बात अभी तो इसी का रह गया है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, ये आप लोगों को कल बताया जाएगा। ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वावदेव सवितुर्वरेण्यं सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति। ओम विश्वावदेव सवितुर्वरेण्यं ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवस्तं देवं कंसवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इसे श्लोक में 2 बार संबोधन, भारत और परन्तप। भारत शब्द का अर्थ होता है भरतवंशी और विज्ञान रत्न तथा भक्त। परम तप का अर्थ होता है परम तपस्वी, संयमी, कर्तव्यनिष्ठ, शत्रुओं को तपाने वाला, भगवान कहते हैं हे भारत, हे परमतप, इच्छा और द्वेष के प्रबल होने पर, इनके जागृत होने पर, इनके उत्थित होने पर, उठने पर द्वंद्व सुख दुखात्मक जो मोह है उसका प्राबल्य हो जाता है और मोह के प्राबल्य से संपूर्ण प्राणी सृष्टि के संबंध में सर्गे सृष्टि विषय सृष्टि के संबंध में सम्मोह को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक प्रकार से, पूर्ण रूप से मोह को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वे न तो मुझ परमात्मा को जान पाते हैं और न ही मेरी शरणागति स्वीकार कर पाते हैं, न मेरा भजन ही कर पाते हैं। भजन न करने में हेतु क्या है? इच्छा, द्वेष, द्वंद्व और मोह भगवान के भजन के बाधक। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तो पद और राधक। कौन कौन से? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। रामायण में सुग्रीव ने भगवान की शरण ग्रहण करते हुए ये बात समझाई, कही धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब राम भगत की बात है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब तज तुम्हें रहें लव लाई। इन सब का
त्याग करके जो तुम्हारे में ही मन को लगाए रखते हैं, इनके हृदय में सब रुक रहे, उनके हृदय में आप निवास करें। यानी कहने करता है ये जितने हैं इनके विषय में ये सब राम भगत के बाधक कहीं संत पद और आदि, ये राम भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए इन सब के मूल में क्या है? इच्छा। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये द्वंद्व जो है, इनसे उत्पन्न हुआ मोह अथवा इनका आधारभूत मोह, द्वंद्व मोह, द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता, इनसे उत्पन्न हुआ मोह ये भगवान की भक्ति में बाधक तत्व। फिर भगवान की भक्ति का साधक तत्व क्या है? येषां तु अंतगतम पापम जनानां पूर्ण कर्मणा। इसलिए पहले पुण्य कर्मों के अनुष्ठान का संकल्प करो। तुलसीदास जी ने यहाँ तो बताया, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। तुम मन से भी यदि पुण्य का चिंतन करो तब भी तुम्हें लाभ होगा, अच्छे कार्यों का चिंतन करो तभी तुम्हें पुण्य होगा। केवल ये निश्चय कर ले कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, गया नहीं अभी, ये निश्चय किया कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और इस निश्चय के पश्चात उसका शरीर छूट गया, तो कुरुक्षेत्र जाने का उसे जो पुण्य मिलने वाला था वो मिल जाएगा। केवल इतना संकल्प करने मात्र से कुरुक्षेत्र के विषय में